ये मम्मा टीका लगा रही हैं गणेश जी को शिवलिंग पर और पार्वती जी। फिर से गणेश जी को, शंकर जी को, ये जल है जिसमें मैंने फूल रखे हैं और भी अच्छे से खिले हुए। ये 5 श्रृंगार पत्ती का सामान जिससे सब श्रृंगार करते हैं और ये 5 फल जो कि आप सबको पता होंगे कि कौन कौन से हैं। सेब, अनार, संतरा, केला और आप उसका नाम बताएंगे कमेंट्स में जाके। ये हलवा है बेसन का और यह एक किताब है जो कि विष्णु जी की है, मतलब तीज की है। उसे मम्मा पढ़ना शुरू कर रही है। हरितालिका तीज, तीजों का व्रत कब और क्यों? हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादौ मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को ही किए जाने के कारण स्त्री में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत तीव्र इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियों की सुहाग रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त करती है। हरितालिका व्रत के विधान: व्रत करने वाले व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठें और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडल तैयार करें। सुहाग चाहने वाली स्त्री को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उन्हें एक मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित्त से नीचे लिखी गई कथाएं पढ़ें। हरितालिका तीज की कथा: जिसके दिव्य केशों पर मंदार आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ के मुंडों का माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए एक धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे
सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, गणों के ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में मास और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और देव सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादव मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत की अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर यह महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान व्रत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा के कल ध्वनि से सब दाह्यमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम पद किया था और बाहर 6 वर्ष के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अंत त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुमने शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय के देवर्षि के अर्धपाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस कार्य को करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय की यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपको विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय में पार्वती जी से संपन्न
प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी के वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगड़वाना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर को त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब ये देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री कोई देव, दानव या फिर किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री गरुड़ भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वो बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने तक गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है। सर्प डस गया है या किसी सिंह या बाघ ने मार डाला है। यह न जाने कहाँ चली गई है या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु को चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, बाघ, चीर आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत हो रहा है। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दीजिए, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री त्यागी के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले के खंभों का मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र या चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान से पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जंवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतुओं फल
तथा फूलों को एकत्र करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूपी शिव, हे मंगल रूपी शिव, हे मंगल रूपी महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाले देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तो मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार के व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। आइए आरती करने वाले वीडियो खत्म। पता है क्या? अब यह तेरी है। और मैंने चित्र बनाया। अब पापा आ गए। पापा मुझे मेहंदी लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं? मेहंदी। आइए आरती कर लेते हैं। भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निखरता, तीनों रूप निखरता, त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृद मद सोहे, चंदन मृद मद सोहे, भोले शशिधारी, जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक शंगे, जय शिव ओंकारा। कर के श्रेष्ठ कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य
जय शिव ओंकार। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि। अब वो अपने वाले लोटा में वो लेकर आई जाए पानी, जब चांद को लेंगे ना। चांद चला गया। चांद चला गया? हाँ, ऐसा कैसे चला गया? चांद चला क्या ना। जय